अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल इश्क तुमसे हुआ, जिसके आने वाली लास्ट एपिसोड बहुत होने वाली है इंटरेस्टिंग। आप देखेंगे कि क्या गुल अपना खुला का केस वापस ले लेगी, क्या वो अमर को माफ़ करके अमर के घर वापस चली जाएगी। ये सब कुछ जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। आप देखेंगे कि जब अमर को इस चीज़ का एहसास होता है कि मैंने बहुत गलत किया है गुल के साथ, मुझे गुल से माफ़ी मांगनी चाहिए ताकि वो मुझे माफ़ करे और वो आकर मेरे घर में रहने शुरू हो जाए। ये सोचकर वो गुल के पास जाता है और गुल कहती है कि तुम अब यहाँ पर क्या लेने आए हो, मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं जाऊँगी और मैंने खुला का केस कर दिया है, अब तो मैं बिल्कुल तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। इस पर अमर कहता है कि तुम बेवकूफ़ मत बनो गुल, तुम्हें क्या हो गया है, मैं तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ कि मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ़ करो कि चलो अपने घर वापस चलते हैं दोनों बच्चों को लेकर। इस पर गुल कहती है नहीं, मैं अब नहीं जाऊँगी, जहाँ मेरे बेटे की कोई इज्जत नहीं है मैं वहाँ उस घर में बिल्कुल भी नहीं जाऊँगी, मैं अब तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहती। इधर आप देखेंगे कि अमर की माँ बुशरा उसको कहती है कि बेटा तुम गुल को क्यों नहीं लेने गए, चलो गुल को हम लेने चलते हैं। इस पर अमर कहता है कि माँ मैं गया था गुल के पास, वो अब मेरे साथ नहीं रहना चाहती, वो इस घर में अब वापस नहीं आना चाहती। अब तो उसने ये भी मुझे भी कह दिया है कि वो मुझ पर खुला का केस करने वाली है। इस पर बुशरा बेगम कहती है कि तुम जो मर्ज़ी कहो, मुझे वहाँ गुल के पास छोड़ आओ, मैं उससे माफ़ी मांगूंगी, मैं जानती हूँ कि उसका दिल बहुत नर्म है, वो मुझे माफ़ कर देगी और घर वापस आ जाएगी, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा और उसका घर तबाह हो। इस पर अमर कहता है कि नहीं आप मत जाए, मैं आपको कह रहा हूँ वो आपकी बात नहीं मानेगी। इस पर उसकी माँ बाजिद हो जाती है और कहती है कि मैं तुम्हें कह रही हूँ कि मुझे गुल के पास छोड़ के आओ तो छोड़ के आओ। इधर आप देखेंगे कि अमर अपनी माँ को गुल के पास छोड़कर आ जाता है। जब वो बुशरा बेगम गुल को कहती है कि बेटा मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ, मैं जानती हूँ कि हम लोग गलत हैं, हमने तुम पर बहुत गलत इल्ज़ामात लगाए, तो बहुत जुल्म किया, लेकिन फिर भी तुम छोटी हो और मैं बड़ी हूँ, मैं तुमसे माफ़ी मांग रही हूँ, मुझे माफ़ करो और घर चलो। इस पर आगे से गुल कहती है नहीं खाला जान, मैं अब उस घर में नहीं जा सकती क्योंकि मैं अमर को हमेशा के लिए छोड़कर आ चुकी हूँ और मैं फ़ैसला कर चुकी हूँ कि अब मैं अमर से खुला ले लूँगी, मैं अमर के साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती। इस पर आगे से बुशरा बेगम कहती है कि बेटा ऐसी गलती मत करो, तुम जानती हो कि मेरा बेटा तुमसे कितनी मोहब्बत करता है, अगर तुमने ऐसा किया तो वो टूट जाएगा, वो अपने बच्चों के और तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। इस पर आगे से गुल कहती है कि मुझे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब किसी को मेरी और मेरे बच्चों की परवाह नहीं है तो अब मुझे भी किसी की परवाह नहीं है, आप यहाँ से चली जाए मेहरबानी करके। आप देखेंगे कि वहाँ से बुशरा बेगम घर वापस आ जाती है और आकर अमर और उसके बाप को बताती है सदीक साहब को कि मैं तो उससे मनाने गई थी क्योंकि मैं तो बेटी समझ रही थी, लेकिन उसने तो बिल्कुल आने से साफ इनकार कर दिया और उसने ये भी कह दिया कि मैं अब अमर के साथ नहीं रहना चाहती, मैं अमर से खुला ले लूँगी। इस पर अमर कहता है कि मैंने आपको पहले ही तो कहा था कि वो आप उसके पास मत जाए, वो नहीं आना चाहती और वो फ़ैसला कर चुकी है, वो अपने फ़ैसले पर कायम है और वो कहती है कि मेरा ये फ़ैसला अटल है, मेरा फ़ैसला कोई भी बदल नहीं सकता। इस पर सारी बातें सुनने के बाद सदीक साहब कहते हैं कि बस करो तुम दोनों को हो क्या गया है, चलो मुझे साथ लेकर जाओ, मैं देखता हूँ कि मेरी बेटी मेरी कैसी बात नहीं मानती, वो देखना तुम मेरी बात मानकर घर वापस आ जाएगी। अमर कहता है कि चलें ठीक है, आप दोनों तैयार हो जाएं, हम चलते हैं गुल के घर। इधर आप देखेंगे कि गुल को जब पता चलता है कि यहाँ से बुशरा बेगम भी होकर वापस चली गई और अमर भी, तो गुल ने उनको कुछ भी सही तरीके से नहीं बताया। तो इस पर उसका भाई कहता है कि गुल तुम क्या कर रही हो, तुमने अमर को भी और खाला को भी ये कह दिया कि तुम उनके घर नहीं वापस जाना चाहती, ऐसी बात मत करो। वो तो कहती है कि भाई मैं सच ही कह रही हूँ, मैं अब उनके घर नहीं रहना चाहती, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ैसले खुद करूँगी, मैंने फ़ैसला कर लिया कि मैं उससे खुला ले लूँगी। तो इस पर आगे से अमर कहता है कि तुम इतनी बड़ी नहीं, नोमिया कहता है तुम इतनी बड़ी नहीं हुई कि तुम अपने फ़ैसले ले सको, मैं कहता हूँ जो गलत है गलत है, लेकिन ये फ़ैसला तुम्हारा गलत है क्योंकि नोमी एक अच्छा इंसान है, ये तुम्हारा जज्बाती फ़ैसला है कि कल तुम पछताओगी, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। क्योंकि नोमी से अगर गलती हुई है तो तुम्हारा काम है एक दफ़ा माफ़ कर दो, जबकि वो तुमसे इतनी बार माफ़ियाँ मांग चुका है। इस पर वो कहती है कि जो भी हो मैं भाई उससे माफ़ नहीं कर सकती। अभी ये बातें कर रही होते हैं कि भाई दरवाज़ा खटखटा है और गुल कहती जाती है भाई दरवाज़ा खोलने के लिए। जैसे ही दरवाज़ा खोलती है तो बाहर तीनों
ماں بیٹا اور باپ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اور فوراً عامر بولتا ہے کہ گل مجھے معاف کر دو، ہم تم سے معافی مانگنے آئے ہیں اور تمہیں لینے آئے ہیں، چلو گھر چلو۔ آگے سے گل کچھ بھی نہیں بولتی ہے، دروازہ کھول کر اندر آ جاتی ہے۔ یہ سب لوگ اندر آ جاتے ہیں، نومی اور سریا بھی آ جاتی ہیں اور جب یہ نومی آگے سے عامر اسے کہتا ہے کہ عامر مجھے گل معاف کر دو، میں تم سے معافی مانگنے آیا ہوں اور گھر چلو واپس، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تو اس پر گل کچھ نہیں کہتے اور وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اور یہ سارے تھوڑی دیر گزر جانے کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ گل ہمارے ساتھ نہیں جانا چاہتی، اسی لیے عامر کہتا ہے اپنے ماں باپ کو چلیں، گل ہمارے ساتھ اب نہیں رہنا چاہتی کیونکہ گل نے فیصلہ کر لیا تو ٹھیک ہے، اگر وہ خلا لینا چاہتی ہے تو بے شک لے لے۔ ادھر آپ دیکھیں گے جب وہ اٹھ کر جانے لگتے ہیں تو پیچھے سے ایک آواز آتی ہے۔ جب عامر پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے تو گل کہتی ہے کہ عامر تم کہاں جا رہے ہو مجھے چھوڑ کے؟ میں تمہارے ساتھ جاؤں گی تمہارے گھر میں، کیونکہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں۔ تو اس پر عامر کہتا ہے کہ میں بھی تو تم سے بہت محبت کرتا ہوں، چلو گل چلیں گھر۔ یہ دونوں بہت خوش ہو کر اپنے گھر کو چل دیے، بہت